बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तीन चीजों पर बात करनी है इस वीडियो में। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 22 रुपए की कमी, बड़ी कमी, तोहफा वगैरह, जो मीडिया हरकतें कर रहा है बेशर्मी से भरपूर, इसका आपके सामने तफसीली जायजा मुझे रखना है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर, आप उसकी पोस्ट देखें, उसका ऐलान देखें, आपको नजर आएगा कि अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान ने कर क्या दिया है। और इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी के साथ जो कोट लखपत जेल में हुआ, उसकी भी बात करेंगे। बल्कि बात हसन न्याजी से ही शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपसे दरखास्त की, आपने सुना भी, तारिक मतीन 2.0 हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और वहां मैंने आपको बताया था कि हम किन तरीकों से चीजों को कवर करने का इरादा रखते हैं। अब बात इस वीडियो के मौजूआत में सबसे पहले हसन न्याजी की। उनके वालिद हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक तफसीली पोस्ट लिखी है ट्विटर पे, और जो उनके साथ आज हुआ ईद के तीसरे दिन, उसकी बात कर लेते हैं। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने जो लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, उसका खुलासा यह है कि वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर हसन न्याजी को ईद के दिन वालदा से मुलाकात ना करवाना रियासती बेहिसी है, अखलाक की गिरावट है और ताकत के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। वैसे हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कई दफा इमरान खान साहब को यह बताया कि गलत कर रहे हैं इमरान खान साहब, और रियासत की बड़ी तारीफें भी की हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि हसन न्याजी की वालदा शदीद गर्मी और तवील सफर के बाद कोट लखपत जेल पहुंची, जबकि हसन न्याजी भी मुलाकात के लिए लाए गए, मगर आखिरी लम्हे में मुलाकात रोक दी गई। ये मुलाकात होनी थी, जेल हुक्काम से बात हो चुकी थी, लेकिन आखिरी लम्हे में मुलाकात रोक दी गई। वो ये इल्जाम लगाते हैं कि जेल हुक्काम असल फैसला साज नहीं, बल्कि गैर मुंतखब ताकतवर हल्कों के अहकामात पर अमल करने वाले बेइख्तियार मोहरे हैं। न्याजी साहब ने, मैंने आपसे अर्ज किया पहले भी कई दफा, रियासत की बड़ी तारीफ की है। अब कई दफा मैं उनको देखता हूं कि वो रियासत से जब शिकवे करते हैं और बताते हैं कि क्या तजावुज किया जा रहा है, क्या ज्यादती की जा रही है, तो तकलीफ होती है। एक बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग वालदा है, और जो हसन न्याजी के साथ हो रहा है जुल्म है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर तबके अपने मुफाद के लिए कवानीन और ज़ाब्ते तोड़ देते हैं, मगर सियासी कैदियों के मामले में बुनियादी इंसानी हुकूक भी सल्ब कर दिए जाते हैं। आखिर में वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हर जाबिराना इक़्तिदार का अंजाम इबरतनाक हुआ है, हर जाबिराना इक़्तिदार का अंजाम इबरतनाक हुआ है, और मौजूदा ताकतवर हल्के भी हमेशा इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की। बिल्कुल ठीक बात है। और न्यासी साहब जाहिर है कि कई दफा फट पड़ते हैं। अपने बेटे को वो देख रहे हैं कि वो इस वक्त कोट लखपत में है, मिलिट्री कैद से निकलकर कोट लखपत जेल में आए हैं हसन न्याजी साहब, और अदालत में जो हो रहा है वो भी ज्यादती, शदीद ज्यादती है। कि जब ये लोग अदालत में जाते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजा हुई उनके मामलात पर हम आपके पास आए हैं, उनको इंसाफ दीजिए, तो अदालत कहती है जाइए, हमें फौजी अदालत का फैसला ला कर दीजिए, उसके बाद हम उस फैसले पर कार्रवाई कर सकेंगे, और फौजी अदालत का फैसला नहीं है। ये निजाम इंसाफ जिसकी जिम्मेदारी है कि फौजी अदालत से फैसला लेकर दे, इंडिविजुअल कहां से लेगा? ये निजाम इंसाफ वो नहीं करता, हुकूमत वो नहीं करती, और ये तमाम लोग जो है अब ज्यादती भुगत रहे हैं, इंतहाई दर्जे की ज्यादती है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये पहले भी बताया गया था, जब फौजी अदालतों में इनके ट्रायल की बात हो रही थी, तब भी बताया गया कि फौजी अदालतों में ये पहले भी हुआ है और अब की बार भी हो सकता है, और एक बार फिर हमारे सामने हो रहा है। ट्रंप की जो हालत हुई है उस पर मैं इसके बाद बात करूंगा। पहले बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। 22 रुपए फी लीटर डीजल पेट्रोल हुकूमत ने कीमत कम कर दी है, और इस पर मीडिया आया और मीडिया ने कहा कि हुकूमत का बड़ा तोहफा, हुकूमत का ईद का तोहफा, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, 22 रुपए की कमी, ये हमें हमारी हुकूमत बता रही है। ये इतना बेशर्म मीडिया है, इश्तिहार की हड्डी डाल दी जाती है, ये तमाम चैनल्स दुम हिलाते हैं, और जो इनको कहा जाता है हुकूमत के दोस्त जिस तरह से कहलवाते हैं उस तरह से कहते हैं। ये लोग इंतहाई दर्जे के बेशर्म लोग हैं। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब ये जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की गई थी तो ये 260 के आसपास थी। तो 260 वाली कीमत जिसको बढ़ाकर ये लोग 420 के आसपास ले गए, और फिर 405, जब ये 22 रुपए कीमत कम हुई है, तो ये 22 रुपए कम होने के बाद
403, 493, 483, 383, 382 के आसपास कीमत होगी इस वक्त। ये है सूरत हाल। तो मुझे ये बताएं कि बड़ी कमी कब होगी? जब 260 वाली कीमत कोई 200 पे पहुंचेगी ना, तो उसको कहेंगे बड़ी कमी। इस हुकूमत ने जो किया है, ये लोग तो इमरान खान के दौर में 138 रुपए पे कहते थे कि ये ज्यादती है, अवाम के साथ ज्यादती, ये नहीं होना चाहिए, कीमतें कम की जाए। और उसके बाद अब इस वक्त जिस तरह से लेवी है, इसका पोस्टमार्टम होगा, तमाम नंबर्स निकल कर आएंगे कि हुकूमत ने अब भी ये 22 रुपए कीमत कम करते हुए क्या किया है। क्योंकि हामिद मीर साहब को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे 30 रुपए मजीद कम किए जाएं, यानी 52 रुपए। ये 55 रुपए एक बार में बढ़ाते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी नहीं होता कि हुकूमत ने क्या किया है। अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी जारी कर रहे हैं। आपके जितने चाटुकार इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वो कह रहे शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दे दिया। डूब मरो बेशर्मो। जब शहबाज शरीफ ने अवाम के नरखरे पे घुटना रख दिया था, तब किसी को एहसास नहीं था कि हुकूमत क्या कर रही है। रीजन के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ा दी। वो आदमी जो कहता था कपड़े बेच दूंगा कपड़े, उसने अवाम को नंगा कर दिया। और अब कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दिया। फिट्टे मुंह, जिस तरह की बातें ये चाटुकार करते हैं, दुरफिट्टे मुंह इनके मुंह पर। उसके बाद आखिर में ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान। क्या ऐलान है? वो कहता है कि ईरान को इस बात पर रजामंद होना होगा कि वो कभी भी एटमी हथियार या बम नहीं बनाएगा। अभी हो रहा है ना कि मुआहिदा बिल्कुल तकरीबन तय हो गया है, होने वाला है। अब 24 घंटों के अंदर एक और ऐलान हो सकता है। तो ट्रंप ये बता रहा है कि बम नहीं बनाएगा, आबनाए हुर्मस फौरी तौर पर खोली जाए, दोनों समतों में जहाजों की आमदोरफ्त पर कोई टोल या पाबंदी ना हो, अगर समुद्री बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा। हम पहले ही अपनी जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई बारूदी सुरंगें तबाह कर चुके। ईरान बाकी मांदा बारूदी सुरंगों को भी फौरी हटाए या तबाह करेगा। वो जहाज जो हमारी गैर मामूली बहरी नाकाबंदी की वजह से आबना हुर्मस में फंस गए थे, और जिस नाकाबंदी को अब खत्म किया जा रहा है, अब वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो सकते हैं। अपनी बीवियों, शोहरों, वालदैन और खानदान वालों को मेरी तरफ से कहना, तुम्हारे पसंदीदा सदर की तरफ से हेलो कहना। मतलब क्या फजूल आदमी है। तुम्हारा पसंदीदा सदर, मतलब अपनी तरफ से लगा हुआ है। जो अफजूदा जौहरी मवाद, जिसे बाज़ औक़ात न्यूक्लियर डस्ट कहा जाता है, जमीन के बहुत नीचे दफन है, जिसके ऊपर हमारे ताकतवर B-2 बमबार हमले के बायस पहाड़ तकरीबन मुनहदम हो चुके, उसे अमेरिका निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ मिलकर किया जाएगा। फिर उस मवाद को भी तबाह कर दिया जाएगा। अच्छा, ये पता है ऐलान क्या है? हम जंग जीत चुके, ये ऐलान है। हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ईरान ये कर ले तो ठीक है। ये ऐलान ये कि हम जंग जीत चुके। अब अगर आप देखें तो इस वक्त इसका एनालिसिस क्या है इस पोस्ट का? ट्रंप का लहजा ये एक प्रेसिडेंट का लहजा नहीं है, सिफारती लहजा नहीं है, ये फतह का ऐलान ज्यादा है। तो ये ड्रामेबाजी है। दूसरा, वो बात ऐसे कर रहा है जैसे ईरान ने शिकस्त मान ली हो, हालांकि खुद अमरीकी और ईरानी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अभी कई मामला तय नहीं हुए। ये एक सियासी शो है कि मैं विक्टोरियस हूं, मैं जीत चुका हूं। तो ड्रामेबाजी कर रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना कि अब ऐसे ऐसे कर लेंगे, न्यूक्लियर डस्ट है, हमने ये कर दिया, और अब अगर यूं किया जाएगा, टोल लगाया जाएगा वगैरह, तो हम ये कर देंगे। तो ट्रंप जो है ना, ये भी कह रहा है आखिर में कोई पैसे वैसे नहीं देंगे, और नई पाबंदियां भी लगा रहे हैं। अमन मुआहिदा नहीं, सरेंडर डील है ट्रंप की तरफ से, बाकायदा तौर पर सरेंडर डील। ये जितने दिन ब्लॉकेट करके बैठ गए, और इनका ये ख्याल था कि हमने बमबारी वगैरह कर दी, क़यादत को मार दिया, बच्चों को, बेगुनाहों को मार दिया, अब ईरान जो है वो घुटनों पर आ जाएगा। ईरान ने मार मार के दुम्बा बना दिया, इसराइल में मारा, गल्फ में इनके तमाम अड्डों को मारा, ऐसी की तैसी कर दी। ईरान में शहादतें हुई, जानी नुकसान हुआ, लेकिन आप कौम का रिजॉल्व देख लें। ये लोग तो इंतहाई फजूल लोग रिजीम चेंज की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ईरान के लोग सड़क पर आकर अपनी हुकूमत को उठाकर फेंक देंगे। उन लोगों ने इनके इरादों को उठाकर फेंक दिया, थूक दिया इन लोगों के मुंह पे। अब ये लोग इंतहाई बेशर्मी के साथ ये जो है ना भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ये खुद बता चुका कि इस जंग की कॉस्ट क्या है, इसलिए अब भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ट्रंप दावा क्या कर रहा है कि ईरान जौहरी मवाद तबाह करने और हुर्मस मुकम्मल तौर पर खोलने पर तैयार है, मगर जो ईरानियन सोर्सेज हैं ये पहले ही अमरीकी दावों की तरदीद कर चुके हैं, और ट्रंप बार बार डील करीब है ये बातें कर रहा है। अभी तक ईरान का इस पर कोई फॉर्मल रद्देअमल नहीं आया,
مگر باقر قالیباف وہ کہتے ہیں کہ ہم ضمانتوں اور الفاظ پر اعتماد نہیں کرتے، صرف عملی اقدامات معیار ہیں، دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ تم نے کہا ہے بلاکیڈ ختم، تو بلاکیڈ ختم کرو، اپنے جہاز لو، نکلو یہاں سے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ایران کا اب بھی موقف ہے، اور یہ ہے بڑا فاتحانہ اور مضبوط موقف۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔